अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स। जॉली फोनिक्स जैसे कि इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया गया था कि असल में ये एक स्कीम है जो कि यूके में इस्तेमाल होती है फोनिक्स सिखाने के लिए। जॉली फोनिक्स में सबसे जो स्पेशल इसकी चीज़ वो इसमें यह है कि इसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसमें आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स हैं। तो जॉली फोनिक्स की सबसे स्पेशल बात यह है कि इसको सिखाने के लिए ना हर लेटर के लिए एक स्पेसिफिक सॉन्ग होता है, एक्शन होता है और एक साउंड होती है, इवन एक स्टोरी भी होती है। जॉली फोनिक्स में क्या होता है कि हर लेटर के लिए एक सॉन्ग, एक्शन, साउंड और स्टोरी होती है जो कि सिर्फ उस लेटर से रिलेटेड होती है। इसमें क्या होता है कि अगर बच्चों को फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों को साउंड भूल गया लेकिन उसे स्टोरी, एक्शन या सॉन्ग कुछ ना कुछ इसमें से ज़रूर याद रहता है। और इसके अंदर जो होता है, इन सब के अंदर ये सब जो है एक्शन है या कोई स्टोरी है या जो सॉन्ग है वो उन साउंड पे ही मुश्तमिल होता है। अब इसमें क्या होता है कि आपको पता है बच्चों को ना, हमें वैसे बच्चों को साउंड जो है रटा लगाई जाती हैं या बच्चों को ज़बरदस्ती जो है मेमोराइज़ कराया जाता है। लेकिन जॉली फोनिक्स में क्या होता है कि बच्चों को ना बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से, बच्चों पे बिल्कुल बर्डन नहीं होता, बच्चों पे बिल्कुल आसानी से बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है। यानी क्या होता है, हर लेटर के लिए एक साउंड, उसकी स्पेसिफिक साउंड होती है, उसके साथ एक एक्शन होता है, सॉन्ग होता है और उसी से रिलेटेड एक स्टोरी होती है। तो बच्चों को ना, जब बच्चों को स्टोरी की मदद से या सॉन्ग्स की मदद से इंटरेस्टिंग तरीके से या एक्शंस की मदद से पढ़ाया जाता है, बच्चे उस चीज़ को कभी भूलते ही नहीं हैं। So as a teacher, I have found Jolly Phonics to be a fantastic tool for teaching children to read. But practice and repetition is the key. जब बच्चे सारे साउंड्स को सीख लेते हैं, यानी प्रैक्टिस और रेपिटेशन, यानी प्रैक्टिस और रेपिटेशन जब होगी तो वो जो है वो चीज़ जो है बच्चे कभी भी भूलते नहीं हैं। जब बच्चे सारे साउंड्स को सीख लेते हैं तो फिर वो रीडिंग शुरू कर सकते हैं। लेकिन जब साउंड सीख लेते हैं तो इससे पहले जॉली फोनिक्स में एक प्रोसेस होता है, एक जिसको हम एक उससे पहले हम उसको बोलते हैं सेगमेंटिंग एंड ब्लेंडिंग। अब क्या होता है सेगमेंटिंग एंड ब्लेंडिंग, क्या होता है? जब अब बच्चों ने साउंड सीख लिया, अब बच्चों ने एक लफ्ज़ है, एक वर्ड है, अब उस बच्चों ने उस लफ्ज़ को कैसे बोलना है, अब वो तो साउंड सीखी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पहले उस वर्ड की को सेगमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं, विच इज़ नोन एज सेगमेंटिंग। when we break up a word when we break up a word it is called segmenting। और blending में क्या करते हैं, when we bring all of these sounds together, sounds को क्या करते हैं together to read the whole word। अच्छा, अब क्या है सेगमेंटिंग? जैसे हमको एक मिसाल देती हूँ, जैसे एक लफ्ज़ देते हैं हम केट, अब ये केट एक लफ्ज़ है, ठीक है। अब बच्चा इसको कैसे बोलेगा, बच्चों ने तो साउंड सीखी है। अब जैसे इसकी साउंड है, सी की साउंड है ख, ए की साउंड है अ, टी की साउंड है ठ। अब ये साउंड सीख ली, अब हम क्या करेंगे, हम इस वर्ड को हम सेगमेंट्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सेगमेंट्स में कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब ये तो मैंने पेपर पे किया है, ठीक है। बच्चों को, अब हमने बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चों को हमने एक्शंस की मदद से समझाना है इंटरेस्टिंग तरीके से। तो टीचर क्या करती है, इसके लिए ख़ास एक्शन यूज़ करती है जिसको मॉन्टेसोरी पे हम बच्चों को हम बोलते हैं रोबोट आर्म्स। अब इसमें करते क्या है, अब गौर से मेरे हाथों को देखिएगा। टीचर क्या करती है, अपने हाथों को एक ख़ास अंदाज से हरकत देती है। अब कैट है, टीचर अपने हाथों को बच्चों के सामने ऐसे रखेगी, इस तरह, जैसे कि आप रोबोट, जैसे कि पपेट के हैंड नहीं होते ऐसे स्पेशल, ऐसे करके, ठीक है, बच्चों के सामने रखेगी इस तरह करके। और वो क्या क्या करेगी, इसको सेग ऐसे करेगी, ख ए ठ, ख ए ठ,
जैसे पपट के हाथ नहीं हिलते ऐसे, ख ए ठ। अब क्या दिया, अब ये तो सेगमेंट्स हो गए, ठीक है, हमने वर्ड को ब्रेक कर लिया। अब क्या हो गया, अब क्या होगा, अब इसके बाद वो हम क्या करेंगे, अब इनकी ब्लेंडिंग करेंगे। ब्लेंडिंग क्या है, व्हेन वी ब्रिंग ऑल ऑफ दिस साउंड्स टुगेदर। अब साउंड्स को टुगेदर करने के साथ टीचर जो है वो एक्शन करेगी, वो अपने हाथ को ऐसे करेगी, ये ऐसे। जब ऐसे करेगी, अब मैं बोलते कि ख आ ठ, ख ए ठ, ख ए ठ, ख ए ठ, ख ए ठ, कैट कैट। अब ये इकट्ठा जब किया, दिस इज कॉल्ड ब्लेंडिंग, ख ए ठ, ख ए ठ। अब कैट, अब इन साउंड्स को जब इकट्ठा किया, ब्लेंड किया, तो क्या हो गया, इसे बोलते हैं कैट। तो ये क्या हो गया, अब दोबारा सुन लें। सेगमेंटिंग, व्हेन वी ब्रेक अप अ वर्ड, और ब्लेंडिंग, व्हेन वी ब्रिंग ऑल द साउंड्स टुगेदर टू रीड द होल वर्ड कैट। और इसके लिए आप क्लास में टीचर और घर में जो मदर है वो क्या करेगी, वो रोबोट आर्म्स, वो अपने हाथों को जैसे पपेट्स के होते हैं या रोबोट के, तो एक ख़ास अंदाज से हरकत देंगी। तो उससे क्या होगा, बच्चे पहले अलग से, अब जिस तरह मैं पढ़ाऊँगी ना, पहले मैं साउंड्स पढ़ाऊँगी, सिखाऊंगी, फिर उसके बाद जब हम वर्ड्स पे हम जाएंगे, तो मैं तब सेगमेंटिंग और ब्लेंडिंग यूज़ करूँगी, तब आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। फ़िलहाल तो मैंने जस्ट इनका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिया है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।